वैष्णव ने मुझे उस नीले रंग के पक्षी में बदल दिया था और उसकी सभी शक्तियां और प्राण मुझ में डाल दिए थे। कोई भी यदि उस पर प्रहार करता था, फिर भी उसके प्राण मुझ में स्थापित होने के कारण उसका कोई नुकसान नहीं होता था। कुमारी को उसके हाथ बांधकर लटका रखा था और उसके नीचे आग जल रही थी। उस आग से राजकुमारी के पैर जल रहे थे। राजकुमारी मालिनी को बहुत पीड़ा हो रही थी। आग पर डाल देता है, परंतु आग नहीं बुझती। तब ये आग ऐसे नहीं बुझेगी युवक, ये आग माया भी है। जब तक इसमें तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? मैं राजकुमारी हूँ। मुझे वो फल बहुत पसंद आया है और मैं इसे तोड़कर ही रहूंगी। जैसे ही राजकुमारी वो फल को तोड़ती है तो अचानक और उसके गले पर खंजर चला देता है। अचानक वहाँ रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न हो जाती है और वह सुंदर देवता प्रकट हो जाता है और उसे डंडे से मारने लगता है। कौन है जो मुझे मार रहा है? अरे मायावी, यदि साहस है तो मेरे सामने आ जा। शिष्यों, आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हुई है। हाँ गुरुदेव, हमारी शिक्षा तो पूरी हो गई है, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाँ गुरुदेव, आपने कहा था कि जब हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तब आप हम दोनों में से सर्वोत्तम कौन है इसका निर्णय आप देंगे। हाँ मुझे स्मरण है, परंतु अभी मैं ये निश्चित नहीं कर पाया हूं कि तुम दोनों में से सर्वोत्तम कौन है। तो फिर गुरुदेव, क्या हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों में सर्वोत्तम कौन है? हम दोनों बचपन से एक दूसरे से इसी ईर्ष्या से स्पर्धा करते आए हैं कि सर्वोत्तम कौन है। यदि ऐसी बात है तो तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अलग अलग दिशाओं में जाओ और धन कमाने का प्रयास करो। जो भी अधिक धन लेकर आएगा वो ही दोनों में सर्वोत्तम होगा। देवदत्त, तुम्हें मैं ये माला दे रहा हूं। तुम्हें जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो तब इसका उपयोग करना। और सूर्यकांत, तुम्हारे लिए एक अंगूठी। तुम भी जब सबसे कठिन समय तुम्हारे पास हो तभी इसका उपयोग करना। महात्मा का आदेश सुनकर शिष्य देवदत्त और शिष्य सूर्यकांत दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। देवदत्त वन की ओर चला जाता है और सूर्यकांत एक गांव में जाने लगता है। वन में उस राज्य की राजकुमारी मालिनी आई हुई थी। वाह, कितना सुंदर वन है। अच्छा वाह, मैं इस वन में घूमने के लिए आ गई। राजकुमारी मालिनी उस वन में घूमने लगती है। तभी राजकुमारी को एक पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का सेब दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर फल है। ऐसा अद्भुत फल तो मैंने आज तक नहीं देखा है। कितनी चमक है इस फल पर। मुझे वो फल चाहिए, पर कैसे प्राप्त करूं इस फल को? मैं तो आज अकेली ही वन में आई हूँ। क्या करूं, कैसे निकालूं इस फल को? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं उस पेड़ पर चढ़ जाती हूँ और इस फल को तोड़ लेती हूँ। राजकुमारी मालिनी उस पेड़ पर चढ़ जाती है और इस फल को तोड़ने जाती है। तभी वहाँ एक नीले रंग का पक्षी आता है और नहीं राजकुमारी, उस सेब को मत तोड़ना। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? मैं राजकुमारी हूँ। मुझे वो फल बहुत पसंद आया है और मैं इसे तोड़कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी नीले पक्षी की बात अनसुनी कर देती है और उस फल को तोड़ने के लिए हाथ लगाती है। जैसे ही राजकुमारी वो फल को तोड़ती है तो अचानक वो गायब हो जाती है। मैंने कहा था राजकुमारी से कि उस सेब को हाथ मत लगाइए, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं वो राजकुमारी के साथ क्या करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर बहुत दिन से राजकुमारी राजमहल में नहीं थी, इसलिए राजा को चिंता होने लगती है। मंत्री जी, राजकुमारी को वन में गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक राजकुमारी वापस नहीं लौटी है। आप सैनिकों को आदेश दीजिए कि वे राजकुमारी को ढूंढ कर लाएं। महाराज, कई दिनों से सैनिक राजकुमारी को खोज रहे हैं, परंतु फिर भी आज उन्हें मैं आदेश देता हूँ, शीघ्र ही राजकुमारी के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो। आप चिंता मत कीजिए। मंत्री जी सैनिकों को आदेश देते हैं और सैनिक पूरे राज्य में घूमने लगते हैं। तो सैनिक वन में चले जाते हैं। सूर्यकांत गांव में आता है, वो सैनिकों को देखता है
अरे, ये इतने सारे सैनिक, क्या हुआ होगा? सूर्यकांत सैनिक और प्रजाजन की बातें सुनने लगता है। तब उसे पता चलता है कि राजकुमारी अचानक कहीं लुप्त हो गई है। हाँ, यही सही अवसर है। गुरुदेव ने कहा है कि जो भी ज्यादा धन कमा कर आएगा उनका सर्वोत्तम शिष्य होगा। अब मैं राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा और महाराज से बहुत ज्यादा धन प्राप्त करूंगा। सूर्यकांत एक सैनिक के पास जाता है और उसे बताता है कि वो जाकर राजकुमारी को ढूंढकर लेकर आएगा। सूर्यकांत राजकुमारी को ढूंढते हुए वन में आ जाता है। तभी देवदत्त भी उसी वन में होता है। मैं इस वन में आ तो गया हूँ, पर यहाँ मुझे धन की प्राप्ति कैसे होगी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देवदत्त सोच रहा था, तभी उसे वो नीले रंग का पक्षी दिखाई देता है। अरे वाह, कितना अद्भुत पक्षी है ये। ऐसा सुंदर पक्षी तो पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा है, मैं इस नीले पक्षी को पकड़कर किसी बड़े व्यक्ति या महाराज को बेच दूंगा। इस सुंदर पक्षी के लिए वो मुझे बहुत सारा धन देंगे और सूर्यकांत से ज्यादा मैं धनवान बन जाऊंगा। हाँ, यही सही है। चलो, अब मैं उस नीले पक्षी को पकड़ता हूँ। ऐसा विचार करके देवदत्त उस नीले रंग के पक्षी को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि सूर्यकांत आ रहा है। अरे सूर्यकांत, तुम यहाँ? क्या तुम्हें गांव में धन प्राप्त नहीं हुआ जो इस वन में धन की प्राप्ति करने आ गए हो? हाँ, मैं वन में धन की प्राप्ति करने ही आया हूँ और देखना, मुझे इतना धन प्राप्त होगा कि तुमने कभी उसका विचार भी नहीं किया होगा। अच्छा, ऐसा क्या प्राप्त होने वाला है तुम्हें इस वन में? राजकुमारी, इस राज्य की राजकुमारी इस वन में कहीं खो गई है। मैं उन्हें ढूंढने ही यहाँ आया हूँ। मैं राजकुमारी को ढूंढ लूंगा और उसके बदले महाराज मुझे बहुत सारा धन देंगे। अच्छा, परंतु मुझे तो इस वन में राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी है। मैं तो कब से इस वन में घूम रहा हूँ। हाँ, क्योंकि गुरुदेव का सर्वोत्तम शिष्य तो मैं हूँ। ये सिद्ध करने के लिए नियति ने ही निश्चित किया है। इसलिए राजकुमारी तुम्हें दिखाई नहीं दी और अब वो मुझे मिलेंगी। नहीं, राजकुमारी को तो मैं ढूंढूंगा। मुझे भी सिद्ध करना है कि मैं सर्वोत्तम हूँ। उन दोनों की बात सुनकर वो नीला पक्षी उनके पास आता है और आप दोनों भी राजकुमारी को नहीं ढूंढ सकते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो नीले पक्षी? हम राजकुमारी को ढूंढ नहीं पाएंगे। राजकुमारी ने एक तिलिस्मी सेब तोड़ लिया है। उस तिलिस्मी जादुई सेब के कारण भी राजकुमारी लुप्त हो गई है। तिलिस्मी सेब? हाँ, कुछ समय पहले राजकुमारी इस वन में आई थी और उन्होंने उस पेड़ पर उगने वाले तिलिस्मी सेब को तोड़ लिया है। उस जादुई तिलिस्मी सेब को तोड़ने वाला लुप्त हो जाएगा, ऐसी दिव्य शक्ति उस सेब में थी। ऐसा सेब जिसमें दिव्य शक्ति है? कैसी दिव्य शक्ति? उस दिव्य शक्ति से राजकुमारी लुप्त होकर कहां जा सकती है? राजकुमारी उस दुष्ट दानव के पास पहुंच गई है जिसने उस तिलिस्मी सेब को उत्पन्न किया है। दानव ने इसी उद्देश्य से उस सेब को बनाया था कि जो कोई उस सेब को तोड़ेगा या छुएगा वो लुप्त होकर उसी गुफा में पहुंच जाएगा और फिर दानव उसकी आहुति देकर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लेगा। दानव का अनुष्ठान? दानव किस प्रकार का अनुष्ठान कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु अवश्य राजकुमारी उस दानव के पास पहुंच गई है। नीले पक्षी की ये बात सुनकर देवदत्त और सूर्यकांत दोनों अचंभित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। सूर्यकांत, मुझे लगता है कि हमें धन के लिए नहीं अपितु राजकुमारी के रक्षण के लिए उसे ढूंढना चाहिए, नहीं तो वो दुष्ट दानव राजकुमारी की आहुति दे देगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें राजकुमारी को ढूंढना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत मतभेद और स्पर्धा को भूलकर हमें राजकुमारी की सुरक्षा को महत्व देना चाहिए। देवदत्त और सूर्यकांत दोनों मिलकर राजकुमारी मालिनी को ढूंढने लगते हैं। पूरे वन में ढूंढने के बाद उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। सूर्यकांत, वो देखो एक सुरंग।
कदाचित उस सुरंग के नीचे जाने के बाद हमें वो गुफा दिखाई दे सकती है। हाँ चलो, हमें उस गुफा को ढूंढने के लिए जो भी मार्ग उपलब्ध होगा हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देवदत्त और सूर्यकांत उस सुरंग में चले जाते हैं। दोनों सुरंग को पार करके आगे चले आते हैं। तब उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखाई देती है। वो देखो, एक अंधेरी गुफा। ये वही गुफा हो सकती है जहाँ राजकुमारी हो। हाँ हो सकता है, चलो। दोनों उस गुफा के अंदर आते हैं। गुफा के अंदर आने के बाद वो देखते हैं, वो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब क्या है सूर्यकांत? कितना भयानक है ये। हाँ, अच्छा हुआ हम सही समय पर यहाँ आ गए। अब हमें किसी प्रकार से राजकुमारी को मुक्त करना होगा, परंतु वो दानव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ चलो, हम राजकुमारी से ही पूछ लेते हैं। दोनों आगे आने लगते हैं। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर दानव ने राजकुमारी को उसके हाथ बांधकर लटका रखा था और उसके नीचे आग जल रही थी। उस आग से राजकुमारी के पैर जल रहे थे। राजकुमारी मालिनी को बहुत पीड़ा हो रही थी। देवदत्त और सूर्यकांत राजकुमारी के पास आते हैं और राजकुमारी मालिनी, हम यहाँ आपको मुक्त कराने आए हैं। आप कुछ भी कीजिए, परंतु मुझे बचाइए। आप आपके वस्त्रों से कोई ऋषि या पंडित प्रतीत हो रहे हैं। आप उस दुष्ट दानव से युद्ध कैसे करेंगे? कहाँ है वो दुष्ट दानव राजकुमारी? वो दानव एक अनुष्ठान कर रहा है, जिसके लिए वो दिन में 3 बार स्नान करता है। अभी भी वो स्नान करने ही गया है। अच्छा, और उसे आने में कितना समय लगेगा? अभी कुछ देर बाद वो आएगा। वो दानव बहुत दुष्ट है और उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। उसे परास्त करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास अभी थोड़ा समय है सूर्यकांत, हमें राजकुमारी को मुक्त करने की कोई योजना बनानी होगी। हाँ, पर क्या करें? दोनों विचार करने लगते हैं। तभी सूर्यकांत को याद आता है कि उन्हें उनके गुरुदेव ने एक माला और एक अंगूठी दी है। अरे हम वो कैसे भूल सकते हैं? अरे गुरुदेव ने तुम्हें माला और मुझे अंगूठी दी है ना। गुरुदेव ने कहा था कि जब कोई विकट समस्या आए तब उसका उपयोग करना। इससे विकट समस्या और क्या ही हो सकती है। हम अभी इसका उपयोग कर लेते हैं। देवदत्त उस माला को पहनता है। जैसे ही देवदत्त माला को पहनता है, वो अदृश्य हो जाता है। अद्भुत! देवदत्त, तुम तो अदृश्य हो गए हो। तो ये विशेषता है इस माला में, जब भी तुम इसे धारण करोगे तुम अदृश्य हो जाओगे। देवदत्त वो माला अपने गले से उतारता है और फिर से देखने लगता है। सूर्यकांत, अब तुम वो अंगूठी पहनकर देखो क्या होता है। सूर्यकांत अंगूठी पहनता है और वो हवा में जितनी चाहे ऊपर उड़ने लगता है। अरे वाह, ये भी विशेष शक्ति है। गुरुदेव ने हमें कितनी अद्भुत शक्तियां दी हैं। हाँ, अब हम इन्हीं 2 शक्तियों का उपयोग करके उस दुष्ट दानव को पराजित करेंगे। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वो गुफा हिलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है? कहीं हम इस गुफा के पत्थरों के नीचे दब ना जाएं। हाँ, मुझे भी भय लग रहा है। अभी तो हम जो कार्य यहाँ करने आए हैं हमने वो किया भी नहीं है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, कोई भूकंप नहीं आ रहा है। वो दानव गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके चलने से ये गुफा हिल रही है। राजकुमारी मालिनी की बात सुनकर देवदत्त और सूर्यकांत दोनों चुप जाते हैं और देखने लगते हैं। दानव अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर पटकता हुआ गुफा के अंदर आता है। राजकुमारी, बहुत पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? परंतु चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारी इस पीड़ा का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। आज रात को ही मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और फिर मैं इस हवन में तुम्हारी आहुति देकर मेरे अनुष्ठान का फल प्राप्त करूंगा। तुम अपने इस अनुष्ठान को कभी पूर्ण नहीं कर सकते दानव। तुम्हारी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारा ये हवन रुक जाएगा। अच्छा, कौन रोकेगा उसे? किसमें इतनी शक्ति है कि मेरे इस हवन को रोक सके? इधर देवदत्त और सूर्यकांत एक दूसरे से, चलो सूर्यकांत, अब समय आ गया है। हम दोनों गुरुदेव ने दी हुई शक्तियों का उपयोग करके उस दानव का अंत कर देते हैं।
बाद वो माला पहन लेता है और अदृश्य हो जाता है। वो दानव के पास आता है और उसे डंडे से मारने लगता है। कौन है? कौन है जो मुझे मार रहा है? अरे मायावी, यदि साहस है तो मेरे सामने आ जाओ। देवदत्त दानव को परेशान करने लगता है और राजकुमारी को दूर लेकर जाता है। तभी सूर्यकांत अंगूठी पहन लेता है और हवा में उड़ने लगता है। वो कहीं से पानी लेकर आता है और राजकुमारी के नीचे जलती हुई आग पर डाल देता है, परंतु आग नहीं बुझती। तब ये आग ऐसे नहीं बुझेगी युवक, ये आग मायावी है। जब तक इसमें मेरी आहुति नहीं दी जाएगी ये आग नहीं बुझेगी। मुझे कुछ और विचार करना होगा। सूर्यकांत सोचने लगता है। कुछ देर बाद राजकुमारी, मैं ऐसे ही उड़ते हुए आपके पास आ जाता हूँ। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे पकड़ लीजिए, फिर मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। आपत्ति का तो कोई प्रश्न नहीं है युवक, यदि मुझे मेरे प्राण बचाने हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सूर्यकांत उड़ते हुए राजकुमारी को जिस टहनी से बांधा था वहां तक पहुंच जाता है। वो राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और वो धीरे से रस्सी की गांठ को खोलता है और राजकुमारी के हाथ खुल जाते हैं। राजकुमारी, अब आप मुझे पकड़ लीजिए। राजकुमारी सूर्यकांत को पकड़ लेती है और सूर्यकांत ऊपर उड़ने लगता है। दोनों आग से अब दूर आ जाते हैं। तभी दानव भागते हुए वहां आ जाता है। वो देखता है कि राजकुमारी मुक्त हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये राजकुमारी मुक्त कैसी हो गई? कोई तो है यहाँ जो मायावी है, जिसने राजकुमारी की सहायता की है। सूर्यकांत गुफा के द्वार पर राजकुमारी को नीचे उतार देता है। तभी वहां देवदत्त भी आ जाता है। सूर्यकांत, राजकुमारी तो मुक्त हो गई है, पर इस दानव का अंत करना भी आवश्यक है। हाँ चलो, हम दोनों चलकर उसे मार देते हैं। नहीं, उस दानव को तुम नहीं मार सकते। उसके प्राण उसके शरीर में नहीं है। उस दानव ने अपने प्राण एक नीले रंग के पक्षी में रखे हैं। ये बात मुझे बाद में पता चली। वो नीला पक्षी मुझे वो सेब तोड़ने से मना कर रहा था, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी। इसका अर्थ है कि उस नीले पक्षी को मरने के बाद ही दानव का अंत हो जाएगा। तीनों गुफा से बाहर आकर वन में चले जाते हैं। देवदत्त उस नीले पक्षी को पकड़ लेता है और उसके गले पर खंजर चला देता है। अचानक वहाँ रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न हो जाती हैं और वह सुंदर देवता प्रकट हो जाता है। उधर गुफा में दानव जलने लगता है और कुछ समय में वो राख हो जाता है। तुमने आज मुझे मुक्त कर दिया है। कितने वर्षों से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तो उस नीले पक्षी को मारा था, फिर आप कैसे प्रकट हो गए? उस दुष्ट दानव ने मुझे उस नीले रंग के पक्षी में बदल दिया था और उसकी सभी शक्तियां और प्राण मुझ में डाल दिए थे। कोई भी यदि उस पर प्रहार करता था, फिर भी उसके प्राण मुझ में स्थापित होने के कारण उसका कोई नुकसान नहीं होता था। अब मेरे जाने का समय आ गया है। दानव भी नष्ट हो गया है। राजकुमारी, अब आप महल जा सकती हैं। देवदत्त और सूर्यकांत राजकुमारी सुकुशल राजमहल छोड़ आते हैं। फिर दोनों अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव, आपने हमें जो दिव्य माला और अंगूठी दी थी उसका उपयोग हमने किया है। अब आप ये रख लीजिए। हाँ गुरुदेव, आपके इस दिव्य शक्तियों के कारण आज हम राजकुमारी की रक्षा कर पाए। फिर दोनों महात्मा जी को सब बता देते हैं। फिर अब बताओ, अब भी तुम्हें ये प्रश्न है कि तुम दोनों में सर्वोत्तम कौन है? नहीं गुरुदेव, हमें पता चल गया है कि हम दोनों समान रूप से उत्तम हैं और आपके आशीर्वाद से हम दोनों मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम दोनों को विरुद्ध दिशाओं में भेजा था। अब तुम दोनों मिलकर आगे के कार्य आरंभ करो। महाराज के पास जाकर राज्य में नए आश्रम स्थापित करने के विषय में बात करो और सभी को ज्ञान देने के लिए सज्ज हो जाओ। अपने गुरुदेव की बात मानकर देवदत्त और सूर्यकांत दोनों महाराज से बात करके नए आश्रम बना लेते हैं। राजकुमारी को मुक्त करने के कारण से महाराज भी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।